दोस्तों, कभी कल लगता है कि नास्ट्रोडमस ने जो बात कही थी कि पूर्व में एक नेता आएगा जो मानवता का उद्धार करेगा और उससे उसे जीतने वाले पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं कोई होगा, तो कभी कल लगता है शायद वो इंसान के नरेंद्र मोदी तो नहीं है। अब इसके पीछे के कारण भी है, मैं जरा उस कारण को आप लोग बताऊंगा। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि अभी विश्व में, दुनिया में जो मोदी जी का नाम है, उनके आगे तो शायद विश्व में कोई नेता नहीं है या कोई एक इंसान शायद उनके आगे तो नहीं है। अभी तो 2023 में तो नहीं। मैं बात विश्व के कंपेयर में नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अभी जो भारत में, जो इंडिया में, मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर में भी मोदी जी को हमने देखा है कि वो जो चीज भी करते हैं, या अगर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी करता है, तो वो उल्टा उसी को भारी पड़ता है। मतलब उनके जितने भी दुश्मन होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाते हैं। और मोदी जी तो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि एन वाले। तो अगर आप लोग जरा एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वहां पर भी लिखा हुआ है, ये वृश्चिक वालों से दुश्मनी कभी मत लेना। उन्होंने तो कभी भूलते हैं ना कभी भूलेंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन वो सब कुछ कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वही हाल हुआ है यहाँ पे गठबंधन में। गठबंधन की मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पे अभी अगर शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी, चाणक्य, शरद पवार, आज के डेट में देख लिए क्या हाल हुआ है। और साथ में अभी जो न्यूज आ रहे राहुल गांधी, उनको देख ले, या उनके मित्र, परम मित्र नीतीश कुमार, उनको भी देख लीजिए आप। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। आखिर देखिए, मोदी जी ने मतलब बिना कुछ किए शांति से भी परमानेंट सोल्यूशन कर दी। परमानेंट सोल्यूशन मतलब इनके जो दुकान थे, चुपचाप 2024 की इलेक्शन से आने से पहले बहुतों का तो दुकान परमानेंटली बंद हो गए हैं। बाकी एक इक्का दुक्का है, उनके भी दुकान लग रहा है 2024 से परमानेंटली बंद हो गए। ये नहीं कि टेम्पोररी कि आज बंद हुए कल खोल देंगे, ऐसा नहीं, परमानेंटली बंद हो गए। उदाहरण के रूप में लीजिए आप शिवसेना। भैया, बल्ला साहब ठाकरे का जो नाम था मुंबई में, आज के डेट में भी एक लेजेंडरी जो बनाया है, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं बल्ला साहब ठाकरे क्या थे। पूरे भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है बल्ला साहब ठाकरे क्या थे, क्या लेजेंडरी उन्होंने बनाया, क्या लेजेंड कायम किया था, क्या नाम कमाया। ठीक, अगर आप उनके एक दो क्लिप सुने जमीन साहब ठाकरे का। लेकिन उनके जो पुत्र थे, उद्धव ठाकरे और एक राज ठाकरे, चलिए राज ठाकरे तो अभी भी अपना अलग पार्टी खोल के एमएनएस में, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व पे भी काम कर रहे हैं। मतलब वो अपने जो भी था उससे वो बदले नहीं है, उससे वो शिफ्ट हुए नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता, मतलब कुर्सी के लालच में, मतलब वो कुर्सी जो बाला साहब ठाकरे ने जो एक लेजेंड, मतलब कि जो छोड़ के गया ना, जो उसको विरासत में मिली थी उद्धव ठाकरे को ना, वो कुर्सी से लाखों गुना बड़ा थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ये चीज समझ नहीं पाए। नाम भी खराब की, इज्जत भी गई, न घर का रहे न घाट का रहे, कहीं का नहीं रहे। ठीक, सत्ता तो गई गई, कुर्सी तो गई गई, जो विरासत में मिला था शिवसेना पार्टी वो भी चली गई। अब मतलब एक ढकने के लिए वो इज्जत भी ना रहा कि लोग उनको कोई शायद एक नमस्कार भी बोल दे, मतलब वो हालत हो गई। मतलब इतना बड़ा नाम आज भी, बल्ला साहब ठाकरे का नाम, मतलब लोग भगवान मानते थे मुंबई में, उनको भगवान। अब ये बात समझ लीजिए, भगवान किसको माना जाता है, तो समझिए उनके जो उद्धव ठाकरे उनके पुत्र थे, अगर कुर्सी ना भी मिला रहता तो आज के डेट में वो एक नाम रहते। लेकिन सिर्फ कुर्सी के लालच में बीजेपी के साथ आए, इलेक्शंस लड़े, वोट पाया, मोदी के नाम पे ही वोट पाया था, हिंदुत्व का चेहरा दिखा के। ठीक है, हिंदू बन के हिंदुत्व का चेहरा दिखा के, बाला साहब ठाकरे थे तो हिंदुत्व के चेहरा थे, उनके चेहरे पे, बीजेपी के चेहरे पे वोट लड़ा, हिंदुत्व के नाम पे वोट लड़ा, इलेक्शन जीते। देखिए, जो 48 सीट शिवसेना को आई थी, वो बिल्कुल नहीं आती अगर शिवसेना अकेले लड़ता या किसी गठबंधन के साथ वो, मतलब कि लड़ता, वो सीट इतना शिवसेना कभी लेके आ नहीं पाता। लेकिन वो बीजेपी के साथ उस टाइम नरेंद्र मोदी का क्या था, तो एक अलग की लहर ही चल रहा था, तो वो लहर में उनको भी मिल गया। लेकिन जैसे सीट मिली, बीजेपी के साथ धोखा। किस लिए, तो कुर्सी के लिए, चीफ मिनिस्टर। हालांकि उस टाइम बीजेपी ने ये तय भी किया था कि भाई 2.5 साल तुम उद्धव ठाकरे आप रह लेंगे चीफ मिनिस्टर, और फर्नांडिस थे वो भी 2.5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को मंजूर नहीं था, जो भी रीजन था, उन्होंने किया बीजेपी के साथ धोखा। और मोदी जी वृश्चिक राशि, धोखा वो बर्दाश्त करेंगे नहीं। दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम खत्म भी हो जाओगे।
तो वो थे। आज देखिए शिवसेना कहाँ रहा, कुछ भी नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, बीजेपी के साथ आ गए। जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह था वो भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। जो भी पार्टी के जो एमएलए थे शायद वो चले ही गए। मैं हंसना नहीं चाहता, लेकिन मतलब एकदम बोलते हैं ना कि भैया कहाँ आसमान में थे, कहाँ कटोरा लेके रोड पे घूम रहे, वो हालत में आ गई। तो इनकी दुकान तो परमानेंटली मोदी जी ने कंप्लीट कर दिया, वो भी 2024। खैर ये तो 2024 के कैंडिडेट भी नहीं थे कि वो प्रधानमंत्री का सपना देखे, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस लड़े, तो ये तो परमानेंटली क्लोज हो गए। बात कर लेते यार राजनीतिक जगत तक चाणक्य जिसको बोलते हैं। मुझे तो साला जिंदगी में, सॉरी टू यूज द वर्ड, पर मैं जिंदगी में नहीं समझ पाया कि इसको चाणक्य क्यों बोलते हैं। भैया ये भी नीतीश कुमार से मतलब मुझे तो सेम ही लगता है कि दल फजल, बस मतलब कि एक होता है ना कि हर टिकड़मबाजी लगाओ, हर झूठ पाठ सब बोलो अपने आप को सच साबित करने के लिए। ठीक है, एक पूर्व प्रधानमंत्री थे वो अलग बात है, ठीक है, एक बड़े नेता थे अलग बात है, पर चाणक्य मुझे किसी हिसाब से तो लग नहीं रहा था। तो इन्होंने अपना चाणक्य नीति लगाई कि भैया हमारा तो पलटा बन नहीं रहा है। जो ये तीन पहिए की जो सरकार थी, जो तिगड़ी सरकार जो गठबंधन की थी, ठीक है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तो ये तो बीच में हमने देखा जैसे ये टूटा, जब एकनाथ शिंदे आ गए बीजेपी के साथ, तो एनसीपी सोचे अब हम क्या करें, ना तो सीट आएगा ना तो कुछ बच पाएगा, लग रहा है कि पार्टी का अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। तो उस तो इन्होंने अपने थोड़ा दिमाग लगा के सोचा कि भैया मोदी के तारीफ कर दो, एक एक दो अच्छे अच्छे शब्द बोल दो, तारीफ बोल दो। और एक बार ये अमित शाह से मिलने दिल्ली तक आ गए थे। मतलब टिकड़मबाजी, आप समझ रहे हैं ना, अदानी ग्रुप के साथ, मतलब गौतम अदानी के साथ फोटो खिंचवा के दिखा रहे थे कि भैया मोदी के सपोर्ट में खड़े हैं, मोदी के साथ हम आ सकते हैं, ताकि शायद कुछ कृपा हो जाए। तो मोदी जी तो भैया मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि नास्ट्रोडामस के जो वो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया में ऐसा कोई ना आया होगा ना आएगा, ना उससे कोई जीत पाएगा, ना कोई से हरा पाएगा, तो शायद वो मोदी जी ही लगता है। देखिए एनसीपी आज की डेट में खत्म, गए शरद पवार, आ गए अजित पवार। उनकी जो अपनी बेटी को बिठाने सोच रहे थे वो भी काम नहीं किया। मतलब लगभग लगभग वो भी परमानेंटली इनका भी दुकान कंप्लीट हो गया। अब शरद पवार तो शायद अब चले जाएंगे, किसी के साथ पूजा पाठ करे, कहीं धाम वाम पे घूमने चले जाए तो अलग ही बात रह गई। लेकिन देखिए 2024 के इलेक्शन से आने से मोदी जी ने मतलब चुपचाप, जो गठबंधन की जो सरकार थी, वो गठबंधन चेहरा फोकस करने वाला था, बनने वाला था यार, बनने से पहले ही सबका परमानेंटली दुकान क्लोज हो रहे हैं। राइट, दो का तो दुकान परमानेंटली क्लोज हो गया। भले कुछ एनसीपी वो क्षेत्रीय इलेक्शंस लड़ने के लिए, क्षेत्रीय नाम करने के लिए एक होता है ना, तो वो अलग बात है, लेकिन एक राष्ट्रीय तौर पे दुकान क्लोज हो गया परमानेंटली, कोई चांसेस नहीं है। रही बात, अब जरा बात कर लेते भैया दल बदलू पलटू राम जी की, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए मोदी जी, अब आप जैसे वृश्चिक राशि है, ठीक है, तो भैया छोड़ते तो है नहीं, लेकिन एक और खासियत वृश्चिक राशि में यह है कि वो लोग अंदर से बड़ा दयालु भी होते हैं, ठीक है। तो वो मौका देते हैं, और खासकर उन लोगों को जो उन लोगों के साथ कभी जुड़े हुए थे या उनके कभी दोस्ती रहा होगा अच्छा खासा, तो उन लोगों को एक दो माफ कर देते, मौका देते हैं उनको। कभी कल देखा गया कि उनको बार बार भी मौका देते हैं। अगर किसी से मन मुटाव भी हो जाता है तो अगर माफी भी मांग लेता है तो वो उनको माफ कर देते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ भी यही हाल था, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ये पुराने जमाने के बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों ने साथ ही, मतलब राजनीति के क्षेत्र में साथ नहीं बोलूंगा, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में दोनों ने साथ काम किया हुआ है बहुत पुराने तरफ। इसलिए आपने देखा हुआ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार इनके साथ गठबंधन का सरकार चलाया हुआ है, गठबंधन किया हुआ है, बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार की जो दल बदल है जो कुर्सी के लिए, वो अलग बात है। तो इस बार भी फिर वही हुआ बीजेपी के साथ। पहले तो आरजेडी के साथ इन्होंने गठबंधन की, फिर उनको छोड़ा, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन की, फिर उसको भी छोड़ा, फिर आरजेडी के साथ गठबंधन की नीतीश कुमार ने। अब जो आरजेडी के साथ गठबंधन की, तो अब देखिए ये जो लैंड फॉर जॉब, जमीन दो नौकरी लो, इस स्कैम में जो तेजस्वी यादव का जो नाम आया, तो ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल उनका भी जमानत जब्त होने वाला है, जैसे लालू प्रसाद यादव को हुआ है।
तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार भी अब उनका लग रहा है, अब वो फिर से सोच रहे हैं कि हम फिर से मैं बीजेपी के साथ गठबंधन कर लूं, पर इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो वहां पे बिहार में सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी गठबंधन की, तो नीतीश कुमार अपने आप को मतलब कि गठबंधन के नेता फोकस करने में खोजे हुए थे, अपने को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की कोशिश में थे। लेकिन जैसे कांग्रेस ने अपने एकदम स्ट्रिक्ट कड़ाई की, या राहुल गांधी ने पलरा झाड़ने मतलब एकदम साइडलाइन किया, तो उनको समझ आ गया कि भैया मेरा जमाना खत्म हो गया, प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दो, या गठबंधन का जो ये नेता उभरने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका भी सपना उन्होंने छोड़ दिया, खुद आके बोल दिया भैया मैं ना तो गठबंधन की नेता हूँ, ना तो मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। और कुछ ही समय पहले अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी फोकस कर रहे, तो इनके भी दुकान कहीं ना कहीं क्लोज हो गया, 3 लोगों की दुकान परमानेंटली क्लोज हो गई। आप लोग समझ गए मैं बोलने की कोशिश क्या रहा हूं। तो ये है मोदी का पावर, बिना कुछ किए जितने भी दुश्मन होते अपने आप रास्ते से खत्म। तो 2024 के इलेक्शंस बोलो या हमेशा के लिए, 3 के दुकान तो खत्म हो गई, शिवसेना, एनसीपी और ये जेडीयू। आरजेडी अपने आप ही मर जाएगा, जैसे तेजस्वी यादव कहीं अंदर गए, तो ये इनका भी दुकान कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाने वाला। जो बचे खुचे रहेंगे जो नेता पार्टी इलेक्शन, वो अपने आप बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे, बेहतर गंगा में हाथ वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनकी भी टेंशन खत्म। बचा कौन? बचा कौन? प्रधानमंत्री कैंडिडेट, एक ही नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा, राहुल गांधी। समझ ही गए आप लोग। हालांकि कर्नाटका के इलेक्शन जीत गए, तो थोड़ा बम बम हुआ है, थोड़ा मतलब कि जोश में है, लेकिन ये जोश ज्यादा दिन काम करने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबको लग रहा होगा कि अभी जो ये गुजरात की जो ये अमान्य की थी, जो उन्होंने मोदी कम्युनिटी के खिलाफ जो बोला था, तो उसमें उनको बेल मिला नहीं है। गुजरात के जो कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने अभी जस्ट बेल को रिजेक्शन कर दिया है। बेल रिजेक्शन हो गया, पहले भी वो तो ऑलरेडी कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी, लोअर कोर्ट ने। तो वो हाई कोर्ट में अपील किए थे, तो वहां पे एक्सपेक्टेड था कि ये माफी मांग लेंगे, पर इन्होंने माफी नहीं मांगा। तो उनको लगा था माफी नहीं मांगेंगे, कर्नाटक का इलेक्शन जीत गए हैं, तो शायद मुझे हाई कोर्ट के प्रेशर में या दबदबा में कहीं ना कहीं मुझे बेल दे दिया जाएगा। पर हुआ उल्टा, बेल मिला नहीं। अब बेल ना मिलने के कारण क्या, ये लोग बहुत आसान ले रहे हैं जो कांग्रेस वाले। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला, वृश्चिक राशि वाले को अच्छे से पढ़ लिया ना, सारी चीज समझ आ जाएगी। तो ये जो हाई कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया है ना, अगर वो सोच रहे हैं कि मोदी प्रेशर में आकर खुद से वापस ले लेंगे, आप स्टाम्प पेपर पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, सड़ मुड़वा लूंगा। मोदी जी ने एक बात बोल दी, अगर ठान लिया है, झुका नहीं पाएगा पूरा दुनिया। एक बात ध्यान रखिए। तो इनको लगता होगा कि नहीं, मोदी जी प्रेशर में करवा के ये सब बेल उल का चक्कर खत्म, इलेक्शन कोर्ट से मुझे इलेक्शन लड़ने को मिल जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं। ठीक है, जब लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट वो मानने वाला है नहीं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे ठुकाई हुआ है वो हम सब ने देखा हुआ है। कि अब सारे सुप्रीम कोर्ट वाले जो जजेस थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जितने भी थे, मतलब चीफ जस्टिस तो एक ही होगा, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो टॉप जजेस होते हैं, उन सबको कैसे ठोका गया है वो खुद ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे बेल मिल जाएगी और मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, वो ऐसा होगा नहीं। चाहे कुछ भी नाक वाक रगड़ ले, जब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, कुछ सोच के रिजेक्ट किया होगा। ठीक है, अब बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहां पे मतलब कि लोअर कोर्ट में सजा भी हो जाती है, हाई कोर्ट में भी सजा होती है, हाई कोर्ट भी रिजेक्शन हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लोग जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ मैटर उल्टा है, पहले डिजिटल युग नहीं था, अभी पूरा एविडेंस डिजिटली है, सारा एविडेंस है। उस एविडेंस को कोई नकार नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट भी मतलब कि डिसीजन फेवर में नहीं देख सकता राहुल गांधी को, क्योंकि भैया सारा कुछ ओपन है। पहले जगह जमाना थोड़ी रहा था सुप्रीम कोर्ट के मनमानी चल जाएगी, जो सेकुलर गैंग वाले थे वो सब बैठे हुए थे जजेस पोस्ट पे, तो वो जो जैसा बोलते थे वैसा हो जाता था, तो वो चलने वाला है नहीं। फ्रेंड, मैं दोस्तों साहब बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिजेक्शन मिलेगा, और ये अगले 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। 5 साल 6 साल तो इलेक्शन वैसे ही नहीं लड़ पाएंगे, जब उनको ये खत्म हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, उनकी जो सदस्यता ऑलरेडी खारिज हो ही चुका है, तो वो तो इलेक्शन ऐसे ही नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद भी शायद 2 साल या 4 साल, उसके ऊपर भी सजा काटने के बाद जो भी सजा मिलेगी, उसके 2 साल या 4 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तब तक ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? तब तक ये मिलेंगे किसी आश्रम, आश्रम नहीं बोलूंगा, किसी, अब इनका जो भी कम्युनिटी है, किसी चर्च में बैठे मिलेंगे, भगवान को प्रे करते हुए मिलेंगे। इनकी एज इतनी हो गई होगी, समझ रहे हो?
तो उनका भी दुकान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पूरे मतलब कि झटका लगेगा कांग्रेस को। और एक्चुअली में कांग्रेस वाले चाहते भी यही है, ठीक है, कि भैया ये रिटायर हो, रिटायर मतलब इसका जमाना जब्त हो और ये गांधी परिवार कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस वाले खुद ही चाहते हैं। अदरवाइज बड़ा सिंपल सा मैटर था, ये पहले इसको माफीनामा करा के जैसे भी करो करके सजा नहीं होनी, पहले ही माफी मांग लिया रहता तो सजा नहीं होती। ये बड़ा सिंपल था, कोई बड़ा मैटर था नहीं, बड़ा सिंपल मैटर था, कोई कुछ भी मैटर ही नहीं था इसमें। लेकिन बस एक अब किसी ने पीछे से चढ़ा दिया, या पीछे से मतलब कि होता है ना कि यार जोश जोश में चढ़ा दिया गया, तो वो किसी का लग रहा था कि भैया मिली भगत है। वो खुद चाहते हैं कांग्रेस के अंदर से कि भैया ये सब साइड हटे, राहुल गांधी हटे, क्योंकि अब जितना भी बचा वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहां सब चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त मतलब गांधी मुक्त कांग्रेस हो, गांधी मुक्त हिंदुस्तान हो। तो इनका भी जो राहुल गांधी को जो ये है दुकान, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2024 से पहले इनकी भी दुकान खत्म होने वाली है। तो ये थी मोदी का पावर, जो ऑटोमेटिकली दोस्तों कुछ भी चीजें हो, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी मतलब कि जो भी दुश्मन है इनके, या जो भी दुश्मनी करने की कोशिश करता है, खासकर धोखा, चलो कोई दुश्मनी कर रहा अलग बात है, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है, लेकिन किसी ने उनके साथ धोखा कर दिया, खासकर मैं वृश्चिक राशि वाला के मोदी के कंपेयर में बोल रहा हूँ, रेफरेंस में, पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा, ये कभी भूलते नहीं है भैया, और ये छोड़ते भी नहीं है। अंदर ही अंदर चुपचाप कुछ ना कुछ ऐसे कार्रवाई करेंगे जरूर कि आप सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा वो खत्म हो गया होगा। मतलब ऐसे होते हैं। आप देखिए मोदी जी ने किया अंदर ही अंदर सारा कुछ, और सारी का दुकान बंद कर दी। शिवसेना कहाँ है, लग रहा है एक क्या नाम था बाला साहब ठाकरे का, एनसीपी देख लीजिए, चाणक्य का साहब रिटायरमेंट खत्म, चलेगा अध्यक्ष पद से, क्या हुआ। नीतीश कुमार देख लिए, कभी कभी प्रधानमंत्री को अपने मतलब कि पेश करते थे कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आज के डेट में खुद ही बोल दिया कि भैया हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना, ना ही कि हम विपक्ष का चेहरा है। तो ये मोदी थी, राइट। तो मैंने इसीलिए बोला कि देखिए मोदी का ब्रह्मास्त्र मतलब कि जड़ से ही खत्म करते हैं सारी कुछ। और 2024 इलेक्शन आने से पहले पहले देखिए सारी चीजें अपने आप उन्होंने सेटल कर दिया, जितने भी थे सबकी दुकान परमानेंटली क्लोज कर दी। उम्मीद कर रहा हूँ आप वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आने वाले वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, कुछ और न्यूज होगी, कुछ और डिस्कशंस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइम हो गया भाई।